देखो, क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया की अगर बात करें हम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी आज हम स्टडी करेंगे। और वेदर क्या है, इसको भी हम अच्छे से स्टडी करते हैं। चलो जी, बात करते हैं हम क्लाइमेट की एंड वेदर ऑफ इंडिया की बात करें। देखो, क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या है? क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ weatheric conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 या 35 years आप कह सकते हो। देखो, क्लाइमेट क्या होता है कि जो आपकी वेदरी कंडीशंस होती है। अच्छा, वेदरी कंडीशंस क्या होती है? किसी भी एरिया का टेम्परेचर हो गया, वहां की ह्यूमिडिटी होगी, विंड प्रेशर हो गया, ठीक है, रेनफॉल पैटर्न्स हो गया या प्रिसिपिटेशन जिसको कहते हैं हम, इन सारों का सम टोटल, और जो वेरिएशंस आती है एक लार्ज एरिया के ऊपर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब दरअसल अगर हम डिस्कस करना चाहें क्लाइमेट को, तो मैं आपको बोलूंगा कि जम्मू में जून और जुलाई के महीने में मानो बर्फ पड़ जाती है, बाई चांस बर्फ पड़ जाती है, ठीक है। अब ये बर्फ, हम ये नहीं कह सकते भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे भाई क्लाइमेट चेंज हो गया। हाँ, अगर ये बर्फ जो है कंटिन्यू 35 ईयर तक पड़ती रहती है जम्मू के अंदर, तो हम तब जाके डिसाइड कर सकते हैं हाँ भाई जम्मू कश्मीर का जो है वो क्लाइमेट, जम्मू का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो चुका है, तब हम जाके कहेंगे। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि भाई हाँ, वेदर थोड़ा वेदर चेंज हुआ है, किसी भी कारण बर्फ पड़ गई। कभी कभी आपको पता है मार्च अप्रैल के महीने में भी, मार्च अप्रैल मई के महीने में भी ठंड हो जाती है अगर ठीक ठाक बारिश हो जाए तो। अच्छा, वेदर की बात करें तो वेदर क्या था? रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर ओवर एरिया एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर। जैसे अभी मानो हम जम्मू में बैठे हैं, अभी हमें लगे भाई अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, भाई गर्मी महसूस हो रही है, कल फिर ठंड हो जाएगी। बट शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट्स इन दोनों के क्या होते हैं? वेदर हम जैसे बोलेंगे, वेदर हम किसी भी एरिया का, हाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी कौन सा क्लाइमेट चला भाई? ठंड, विंटर चल रही है, मतलब क्लाइमेट ठंडा है जम्मू कश्मीर का। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं वेदर की, भाई श्रीनगर के अंदर क्या टेम्परेचर अभी भाई सर के माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, कई जगहों पर माइनस में जा रहा है, कई जगह 4 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां 4 डिग्री, जम्मू में कितना भाई? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्लाइमेट, ये वेदर है। भाई जम्मू में गर्मी है, ठीक है, अभी कश्मीर का लोग जम्मू में शिफ्ट होते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जम्मू का वेदर अच्छा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि जम्मू का क्लाइमेट अच्छा है। क्लाइमेट ओवर इंडिया की बात करते हैं हम, पूरा ओवर इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। हाँ, जम्मू का वेदर अच्छा है तो जम्मू में हम शिफ्ट हो रहे हैं। इन दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होगी, प्रेशर्स हो गया, विंड, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रिसिपिटेशन, बारिश या बर्फ के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेयर, जो महीने का मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशन होती है, डिवाइडिंग को 4 सीजन में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। ये विंटर आ गया, समर आ गया या रेनी सीजन आ गया, ये ईयरली डिवाइड होते हैं, सीजन होते हैं। हमें पता है विंटर में ठंड ही होनी है, कोल्ड होनी ही होनी है। समर के बीच में ह्यूमिडिटी और बारिशें होंगी। रेनी सीजन तो सीधा सीधा आपका मॉनसून का टाइम आ जाता पूरा पूरा। एक और डेफिनेशन है वेदर की, द सम एंड एवरेज ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड ईटीसी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और दूसरी तरफ क्लाइमेट की बात करें, द सम एंड एवरेज ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड्स ईटीसी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर किसी एरिया में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है, तो हम कह सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट कोल्ड है या हॉट है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या है भाई? किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, ये इन कंट्रोल्स के ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंट्रोल, द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है भाई? लैटिट्यूड है, डिटेल में पढ़ेंगे लैटिट्यूड को भी और एल्टीट्यूड को। एल्टीट्यूड है, ठीक है, दूसरा, तीसरा आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम आ गया,
देन आपका आ जाता है प्रेशर विंड सिस्टम के बाद आपका फोर्थ आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी आ जाता है। देन अगर हम बात करें तो ओशनिक करंट्स आ जाते हैं। देन अगर हम बात करें तो आपका रिलीफ फीचर्स आते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तब जाके आप किसी भी एरिया के क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं, हाँ भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा। लैटिट्यूड की बात करते हैं, हमारी कुछ अर्थ की शेप ना इस प्रकार से है। तो लैटिट्यूड होता है लेटी हुई लाइनें। तो ये लेटी हुई लाइनें कुछ ऐसे होती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये फ्रंट फेस आ गया अर्थ का। जब सूरज की किरणें पड़ती है ना यहाँ पर, तो यहाँ सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। जैसे जैसे आप यहां से दूर जाओगे, मतलब सेंटर से आप इक्वेटर की तरफ जाओगे, तो आपको टेम्परेचर वेरिएशन दिखाई देगा, क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। इसी कारण जो है, जो आपका फेस अर्थ का फेस जो सूरज की तरफ आता है, तो वहां का क्लाइमेट आपका लगभग गर्म होता है। और जो एरिया अवे फ्रॉम, मतलब आपके लेटीट्यूड्स में है, बिल्कुल कर्व टाइप में, तो इन एरियाज में जो है बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसीलिए आपके पोलर रीजन्स में बर्फ से ढके हुए होते हैं, ये बर्फ से ढके हुए ये एरियाज। तो कारण क्या है भाई, वहां का क्लाइमेट ठंडा क्यों है? कि सर लैटिट्यूड के कारण, क्योंकि लैटिट्यूड अर्थ जो है कर्वेचर से शेप की है। अर्थ के कर्वेचर होने के कारण जो फ्रंट पे जो है वो क्या होता है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। जैसे जैसे हम सेंटर से अवे जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो एयर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एयर टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण जो एरिया जो है वो आपके इक्वेटर से दूर है, पोल्स की तरफ है, वहां पर ठंड होती है। लैटिट्यूड बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब सूरज की किरणें जो है ना वेरी करती है, लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यू टू द कर्वेचर। अर्थ का कर्वेचर है, अब जैसे बॉल का फ्रंट फेस रखोगे, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी, तो दूसरी तरफ से स्लांट तरीके से पड़ेंगी, ठीक है, तिरछी टाइप की पड़ेगी। कर्वेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज बाय एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू, जैसा आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, सेंटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो आपका एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यही कारण है कि आपके पोलर रीजन पर बर्फ होती है, वो तभी ठंडे रीजन आते हैं, ठीक है, आर्कटिक रीजन आ जाते हैं। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या है सर? एल्टीट्यूड बिल्कुल आप, ये जमीन है, जमीन में कुछ हिस्से उठे हुए भी हैं, पहाड़ियां टाइप है ना, ऐसे पूरी जमीन तो फ्लैट नहीं है ना। होता क्या है, जब आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हो, मतलब पहाड़ों पे जाते हो। अच्छा, आपको पता है कि हम गर्मियों में ज्यादातर डलहौजी का जब भी प्लान बनाते हैं घूमने का, हम डलहौजी चलते हैं, शिमला जाते हैं सर। पत्नीटॉप का ज्यादातर लोग प्लान बनाते हैं, सस्ता भी पड़ जाता है, पास में भी है, एक दिन टूटेगा दूसरे दिन वापिस आ जाते हैं। तो हाइट पे है तो, अच्छा है तो पत्नीटॉप जम्मू के अंदर है। क्या कारण है कि पत्नीटॉप के अंदर आपको ठंड महसूस होती है भाई? जून जुलाई के महीने में भी वहां एसी यूज नहीं करती हो आप वहां पे, मोस्टली मुझे लगता है कि फैन का भी यूज नहीं होता। क्या कारण होता है? जब आप ना अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ जाना शुरू करती हो, आपका एयर टेम्परेचर यहां भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एयर टेम्परेचर यहां भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। 165 सेंटीमीटर के आसपास, 165 मीटर के आसपास जो है 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है, 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। Atmosphere become less dense and temperature decreases when we go to higher altitude from the earth surface। से जब हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो आपका जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। कारण ये भी होता है, अर्थ सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सूरज की किरणों को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा नहीं होते, तो सूरज की किरणें आसानी से पास होती हैं और वहां पर हीट अप नहीं होता। इसीलिए जो आपके हिली एरियाज होते हैं, आप किश्तवाड़ ले लो, डोडा, राजौरी, कश्मीर ले लो, जितने भी हिली एरियाज हैं, तो वहां पर ठंड होती है, क्योंकि जब भी हम सरफेस ऑफ द अर्थ से अवे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एयर टेम्परेचर जो है वो लेस डेंस होता है, इसी के कारण जो है वो ये एरिया जो है वो ज्यादा ठंडे होते हैं। अच्छा, प्रेशर और विंड सिस्टम भाई देखो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी एरिया का प्रेशर और लैटिट्यूड कैसा है, देखो प्रेशर कम होगा टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये याद रखना। Pressure and wind system of any area depend upon the latitude and altitude of the place। लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड कैसा है वैसा ही डिपेंड करता है। देखो ठंडे रीजन है, वहां पर क्या होगा, आपका प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा, ठीक है ना। लैटिट्यूड तो अल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही हाइट वाले एरिया में भी प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। और यही कारण बनता है आपके जो टेम्परेचर लो और हाई के कारण आपकी बारिशें होती हैं। अच्छा, बादल कैसे बनते हैं? चलो ये बात की डिस्कशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। दो तरह की विंड्स होती है, इसी में ये टॉपिक आता है। दो तरह की विंड्स होती है, एक बेटा लैंड ब्रीज होती है, एक आपकी सी ब्रीज होती है। लैंड ब्रीज जो होती है ये फ्लो करती है अर्थ से सी की तरफ।
अच्छा, अर्थ है ये है आपका सी। ये आपकी अर्थ आ गई और ये आपका सी आ गया। ठीक है। तो जो लैंड ब्रीज है वो कहां से फ्लो करती है, अर्थ से कहां जाती है, समुद्र की तरफ जाती है, समुद्र के। इनको हम ड्राई नाइट ब्रीज, ये रात के समय होता, दिन के समय नहीं होता। अच्छा, ये फिर मैं अर्थ लिख रहा हूं और यहाँ पे सी लिख रहा हूं, यहाँ पे सूरज की किरणें हैं। सूरज की किरणें बराबर इधर भी पड़ रही हैं और इधर भी पड़ रही हैं। अब होता क्या है कि जमीन के अंदर एक कैपेबिलिटी है, ये बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है। और जो समुंदर है, हम कहते हैं ना यार समुंदर दिल रखना चाहिए, इसको समय लगता है गर्म होने में और समय लगता है ठंडा होने में। अब क्या होता है कि दिन के समय यहां पर अर्थ के ऊपर टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर लो रहता है। तो सी में प्रेशर हाई रहता है एज कंपेरेटिवली आपके अर्थ के। तो क्या करता है कि प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो दिन के समय जो विंड्स होती हैं वो समुंदर से जमीन की तरफ आती हैं और साथ में मॉइस्चर लेके आती हैं भाई, पानी लेके आती हैं। तो जमीन पे बारिशें होती है दिन के समय, आप देखोगे मॉनसून के टाइम पे बारिशें होती है दिन के समय। ठीक है। हर दिन को 3 बजे जो बादल चढ़ जाते हैं और बारिशें होती हैं। तो रात के समय सूरज गायब, जमीन ठंडी, जमीन का टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। और समुद्र का अब क्या हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया और प्रेशर लो हो गया। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अब विंड्स जो होती है ना, अर्थ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह ट्रेवल करती है, तो इनको लैंड ब्रीज करते हैं। ये नाइट के टाइम चलती है। और सी ब्रीज होती है आपकी सी से अर्थ की तरफ आती है, इनको ड्यूरिंग डे टाइम। और ये वेट ब्रीज होती है, पानी पानी लेके देखो अर्थ के पास पानी कहाँ पे, वो कहते हैं नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, गोविंदा की फिल्म है। तो पानी नहीं है तो क्या निचोड़ेगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सी ब्रीज होती है वो वेट ब्रीज, मतलब वेट गिल्ली, मतलब मॉइस्चर होता है उनके अंदर। फोर्थ आता है भैया आपका, फोर्थ जो फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें अपने प्यारे प्यारे भारत देश की, तो भारत देश हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ये तो जगह नहीं है तो मैं वैसे ऐसा बना रहा हूं, मैंने बांग्लादेश अपने साथ ले लिया। ठीक है, बांग्लादेश को हमने अपने साथ मिला दिया। चलो, एक दिन हो सकता है बांग्लादेश हमारे पास हो। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब क्या है, जो भी एरिया आपके समुद्र के पास है ना, तो समुद्र का इन मॉडरेट इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ता रहता है। तो जो भी एरिया समुद्र के पास है, याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम। मतलब सर्दी गर्मियों में अगर यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और सर्दियों में कम होगा तो 28 डिग्री सेल्सियस होगा। तभी लोग मुंबई में कहते हैं ना 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है, भाई समुद्र के पास है वो एरिया। तो जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाना शुरू करोगे, तो जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है सी का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो एरिया समुद्र से दूर है, वहां जब सर्दी होती है तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है भाई टेम्परेचर। जब हाई होता तो 45 डिग्री चला जाता, इतना गैप आ जाता है। सर्दी होगी तो बहुत सर्दी होगी, गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी। अब जम्मू की बात ले लो आप, अभी यहाँ पे गर्मी के टाइम इतनी गर्मी होती है, बंदा एसी लगाएगा, पागल हो रहा है। एक तो टेंशन होती है एसी का बिल आता है, दूसरा ये बाहर निकलो सीधी धूप मुंह पे पड़ती है, बंदा कहता है 12-1 बजे तक कोई काम ही ना हो, सोए रहो, नींद भी नहीं पड़ती है, पसीना इतना होता, लाइट चली जाए बंदा छत पे निकलता, छत पे गर्मी, पागल हो जाता। भाई आज मैं कहता हूँ किसी को हिम्मत है, भाई वो जैकेट के बिना बाहर निकले। ठीक है, एक हाफ बाजू पहन के बाहर निकले या निक्कर में बाहर निकले तो बंदे के तो धुएं निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब भाई ये है मेरा कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है जो एरिया समुंदर से बहुत दूर होते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सी का जो कंटिनेंटलिटी इफेक्ट है, इसको कंटिनेंटलिटी इफेक्ट कहते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। देखो, द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ क्लाइमेट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस भी, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस भी डिक्रीज होगा। एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदरिक कंडीशंस, दिस कंडीशन इज नो, इसी कंडीशन को हम कहते हैं कंटिनेंटलिटी इफेक्ट, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। ओशन करंट्स क्या होते हैं, ओशन करंट्स क्या होते हैं, ओशन करंट्स की बात करें कि कोई ओशन है वहां पे आपका जो है वो बर्फ, आपको आर्टिक का पता है ना, एंटार्क्टिका, वहां पे ठंडा। तो जो ओशन, जिस तरह के ओशन करंट होंगे ना, अगर कोल्ड करंट्स है तो आसपास के एरिया में ठंड होगी, आसपास के एरिया में ठंड होगी, ये जो एरियाज होंगे ये कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इंडिया में जो इतने हाई लेवल के गर्म ठंडे हैं नहीं, तो मॉडरेट है, तो इसीलिए
जो समुद्र के आसपास एरियाज है तो इंडिया के उन एरियाज पे फर्क पड़ता नहीं है। तो ओशन करंट अलोंग द ऑनशोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज की एरिया, जो कोस्टल एरियाज आते हैं सी के पास, उनको अफेक्ट करता है। जैसा क्लाइमेट, जैसा ओशन करंट होगा, फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट, अगर वहां पे वार्म करंट है उसी के या कोल्ड करंट है फ्लोइंग पास, जहां से पास हो रहे हैं, विल बी वार्म्ड और कूल्ड करेंगे विंड ऑन शोर के आसपास ठंडा ही रहेगा। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया। रिलीफ फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिलीफ फीचर जो है, अगर इंडिया में बारिशें होती है ना, तो उनके पीछे पीछे जो कारण है वो रिलीफ फीचर्स के कारण है। अच्छा देखो, अब रिलीफ फीचर्स क्या है पहले वो समझा देता हूं मैं आपको। देखो भाई, ये समुंदर है, ये जमीन है, यहाँ पर पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ठीक है, अब यहां से जब विंड उठती है अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है, पानी लेके आती है, जैसे इन पहाड़ों से टकराती है तो बारिशें यहाँ भी करती है ये। अगर ये पहाड़ ज्यादा एनफ हाइट पे तो ये विंड्स यहाँ पे क्रॉस होगी तो इन एरियाज में भी बारिश होगी, यहाँ से टकराएगी इन विंड्स के साथ तो इधर भी। अब जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, आपको पता है ऊपर ठंडी हवा होती है, मैंने आपको कहा जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एयर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर ये काफी हाइट पे है तो ये सारी हवाएं ठंडी होके यहां पर गिरेगी, इस साइड बारिशें नहीं होंगी, और ये वाला एरिया आपका डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही अरावेलीज आ जाता है बीच में, थार डेजर्ट बना भाई, अरावेलीज बीच में आता है, यहाँ विंड्स इधर से पास हो जाती है क्योंकि ये काफी हाइट पे है। तो रिलीफ फीचर डिसाइड करता है किसी एरिया की वेजिटेशन को। अब जैसे ले लो कि आपका कोराकोरम रेंज है, लद्दाख के अंदर बड़ी कम बारिशें होती है, दो ही तो डिस्ट्रिक्ट की हैं, कम से कम 4 लाख के आसपास वहां की आबादी है, एरिया के हिसाब से वो जम्मू कश्मीर से बड़ा एरिया है। तो कारण क्या है वहां पे भाई, यही आपका जो है कोराकोरम रेंज का जो है विंडवर्ड साइड जम्मू की तरफ आता है और लीवर्ड साइड जो लद्दाख की तरफ आता है। तो बारिशें जम्मू में होती है, लद्दाख में बारिशें होती नहीं है। ठीक है, तो अब जो बारिशें, जैसे ये पहाड़ मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पहाड़ मैंने बताया, तो जिस तरफ बारिशें हो रही है इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, विंडवर्ड साइड कहते हैं। इसको बेटा लीवर्ड साइड कहते हैं, लीवर्ड साइड कहते हैं। आर रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया भी कहते हैं इसको, रेन शेडो एरिया कहते हैं, ये याद रखना, लीवर्ड साइड या रेन शेडो एरिया। ठीक है, तो ये है रिलीफ फीचर्स भैया आपका। आई होप कि समझ में आ गया। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भैया आज का टॉपिक जो है धमाकेदार जा रहा है या नहीं जा रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखें भाई, वेट कर रहा हूं, इतना टाइम ना लगाएं, जल्दी से लिखें, क्लास को कंटिन्यू करते, बड़ा टॉपिक है ये। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि किस एरिया में। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि मॉनसून में ना कश्मीर में भी कम बारिशें होती हैं, बीच में पीर पंजाल आ जाता है, होती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, वहां थोड़ी बहुत बारिशें होती हैं, बट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती पीर पंजाल की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि उसका भी विंडवर्ड साइड जम्मू आता है और लीवर्ड साइड उसका जो है वो कश्मीर में आ जाता है। ठीक है, चलो भाई, ये थे आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ गोइंग टू स्टार्ट, द मॉनसून ऑफ इंडिया या और इंडियन मॉनसून। ठीक है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, क्लाइमेट अगर हम बात करें, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। अच्छा, ये मुझे ना अंकुश का मैसेज नहीं आया, अंकुश आर यू प्रेजेंट हियर? अंकुश आर यू प्रेजेंट? चलो मैसेज कर दो, मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि क्लास में है बंदा, नहीं है। चलो, प्रेजेंट हो तो मैसेज डाल देना, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स। जो इंडिया का क्लाइमेट है ना, वो किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है? विंड्स की वजह से होता है। अब देखो यहाँ पे द सेलर्स, ये आपको मेरे नोट्स तभी समझ आएंगे बेटा जब आप ना मेरी भाषा मेरे से ही पढ़ोगे, तो अदरवाइज वो कहते हैं लिखे मूसा पढ़े खुदा। ठीक है, तो ये मैं नोट्स मेरे बच्चे ही समझ सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ।
अच्छा, द सेलर हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमेना ऑफ द मॉनसून, the they benefited from the reversal of the wind system as they came to sailing ships at the mercy of winds. The Irv had also come to India as a trader, named this seasonal reversal of wind system or monsoon. ये अरब वालों ने नाम दिया था, ठीक है। ओके जी, इसका मतलब हम कुछ प्रेजेंट नहीं है क्लास में। चलो भाई छोड़ो, अब लेट्स स्टार्ट, फर्दर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, वर्ड मॉनसून, ये कई बार पेपर में आया। वर्ड मॉनसून ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से ड्राइव्ड हुआ ये? ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड से ये ड्राइव हुआ है, जिसका नाम होता है अरेबिक वर्ड मौसम। वो कहते हैं ना, आज मौसम बड़ा, तो मौसम से हुआ। मौसम का मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड्स इन द विंड डायरेक्शंस। तो ये जो मॉनसून है, मॉनसून जो है ये अरब अरब लैंग्वेज से लिया गया। इन्होंने कहा था, ये लोग क्या करते थे कि जून जुलाई के महीने में इंडिया में आते थे, तो इनको लगता था कि कोई हवाएं हमारी, क्योंकि हवाएं जो थी ना इंडिया के अंदर ट्रेवल करती थी। अब मैं बताऊंगा कि इंडिया की तरफ हवाएं जून जुलाई के महीने में क्यों आती हैं। तो ये जून जुलाई के महीने में आती, तो उस समय जो हमारी शिप्स होती थी वो इतनी एडवांस नहीं होती थी, तो इसीलिए वो हवाओं के थ्रू जो थे वो इंडिया में आते, और अक्टूबर नवंबर में वापिस जाते थे, और उस समय हवाएं इंडिया से वापिस जा रही होती हैं। जो मॉनसून है ना भारत का, वो आपके कहां पे, ट्रॉपिकल एरिया रफली 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में ही एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब एक चीज समझाना बहुत जरूरी है आपको, वो है, ठीक है, ये वाला समझना, फिर उसके बाद समझ आ जाएगा आपको। देखो, जून जुलाई के महीने में ना ये वाला एरिया जो है, टेम्परेचर यहाँ का हाई होता है, प्रेशर लो रहता है, यहाँ समुंदर है इनका, एज कंपेयर टू जो टेम्परेचर होता है यहाँ का टेम्परेचर लो होता है, तो प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, प्रेशर हाई रहता है, यहाँ भी टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई रहता है। अब मैंने आपको कहा कि जब हाई प्रेशर से जो है विंड्स लो प्रेशर, तो यहाँ से विंड्स उठती हैं तो लो प्रेशर वाले एरियाज में जाती हैं, तो समुद्र से जाएंगी तो अपने साथ विंड कैरी करेंगी ही करेंगी। और यहाँ पे जो है वो जून जुलाई के महीने में गर्मी बहुत होती है, तो यहाँ पे जो है विंड्स ट्रेवल करती है भारत की तरफ। और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं, हम पढ़ते हैं। ITCZ लाइन बनती है यहाँ पे, ITCZ लाइन बनती है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बनता है, ठीक है, भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर। और ये सारी विंड्स जो है वो अपने साथ कैरी करती हैं और यहाँ पे बारिशें करवाती हैं। चलो पढ़ते हैं अब आगे। देखो क्या क्या कारण है, जो है फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से ये विंड्स भारत की तरफ आती है। एक तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड। देखो, नॉर्थ इंडिया के अंदर हीट होती है, और नीचे यहाँ समुद्र में जो होती है वो थोड़ा कोल्ड होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से विंड्स जो है वो ट्रेवल करना शुरू करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर्स क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और सी के ऊपर, हाँ, लो प्रेशर सी के ऊपर होता है, और हाई प्रेशर जो होता है वो कहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, सॉरी यार, लो प्रेशर सी पे होता है, और हाई हाई प्रेशर सी पे होता है, लो प्रेशर आपके अर्थ पे होता है, मतलब वहां टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि यहाँ पे शिफ्ट ऑफ पोजीशन, देखो, शिफ्ट ऑफ ITCZ एंड ट्रॉपिकल एक एरिया बनाया होता है जहां पर ज्यादा गर्मी हीट होती है, तो वहां पे ITCZ लाइन बनी होती है। तो ITCZ लाइन आपकी कहाँ पे होती है? ओवर द गंगा प्लेन्स के ऊपर होती है। तो इन एरियाज में जो है वो रफली आप कह सकते हो कि मॉनसून जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। ITCZ लाइन की फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब तीसरा क्या कारण है? द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर इंडिया के इस तरफ है, ये मेडागास्कर सी है, तो यहाँ पे इंडिया है। ईस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें इसके ईस्ट में यहाँ पर क्या होता है, मेडागास्कर का हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे बड़ा हाई प्रेशर होता है। ये विंड्स भी जो है वो लो प्रेशर वाले एरियाज में आती है, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ऑफ द इंडियन ओशन से। यहाँ इंडियन ओशन से 20 डिग्री कहाँ पे, साउथ में है ये, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इंटेंसली पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरियाज अफेक्ट द, इसकी वजह से भी इंडियन का प्रेशर, जो इंडिया का जो मॉनसून है वो अफेक्ट होता है।
प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर के ईस्ट में, तो मेडागास्कर ये है तो मेडागास्कर का ईस्ट ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एग्जर्ट होता है। हाई प्रेशर एग्जर्ट होने के कारण जो है ये भी इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करता है। दूसरा आ जाता है भाई, तीसरा चौथा कारण क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू। आपको पता है ना, तिब्बत में भी एक प्लेट्यू है, यहाँ भी क्या होता है, काफी ज्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आपका इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर द प्लेट्यू के ऊपर हाई प्रेशर बनता है, और ये भी उल्टा आके नीचे से हवाओं को हीट करता है, उसकी वजह से भी आपकी जो है हवाएं इंडिया में इंटर होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी इंडिया में, ये कारण बता रहा हूँ कि क्यों इंडिया के अंदर ही जो है वो आपके आते हैं, मतलब हीट क्यों, बारिशें क्यों होती, ठीक है। Incoming voice call +91954137 on SIM1। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, एक मिनट वेट कर। अच्छा, नेक्स्ट क्या के मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, देखो ये इंडिया है, इंडिया है ये, ठीक है, इंडिया है ये, तो यहां पर क्या होता है कि यहाँ पर एक आपका सी आता है, ठीक है, यहां से इसको मेडिटेरियन सी कहते हैं। मेडिटेरियन सी में भी क्या होता है कि यहाँ से भी जो वेस्टर्ली विंड्स होती है वो भी इंडिया की तरफ आती है, तो वो भी इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ भी हाई प्रेशर होता है, प्रेशर हाई होता है और इस तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट टू द नॉर्थ ऑफ, ये नॉर्थ ऑफ इंडिया की तरफ आती है, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द, यहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है, दोनों आपस में टकराती है और यहाँ भी बारिशें होती है भाई, ठीक है, ओवर द इंडियन पेनिसुला, और यहाँ पे ड्यूरिंग समर सीजन में यहाँ भी बारिशें होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून इज बिटवीन 100 to 100 डेज। अब देखो, जो मॉनसून भारत के अंदर होता है वो 100 से 120 दिन तक चलता है। कहाँ, कब से शुरू होता है, अर्ली जून से शुरू होता है और मिड सितंबर तक ये बारिशें भारत के अंदर होती होती रहती हैं। अब होता क्या है कि अचानक से ही रेनफॉल में इंक्रीज बढ़ता है, आपको पता है ना, बारिशें होती, इतनी तेज बारिशें होती है, और कुछ दिनों तक ये बारिशें चलती रहती है, इसी को हम कहते हैं मॉनसून ब्रस्ट, ठीक है, कि भाई मॉनसून जो है बादल फट चुका है ना, ऐसी देसी भाषा में। मॉनसून अराइव करते हैं साउदर्न टिप, सबसे पहले साउदर्न टिप पे करते हैं, भारत के ये नीचे वाला जो हिस्सा ना, यहाँ पे जो है सबसे पहले वो जो है मॉनसून अराइव करते हैं, जनरली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, पहली वीक ऑफ जून में यहाँ पे अराइव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो है सबसे पहले केरला के अंदर पहली बारिशें होती हैं, 1 जून को यहाँ पे बारिश जो है वो होती है, कहाँ से, आपके अरेबियन सी से होती है, केरला आपको पता है ना वेस्ट में है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक तो आपके अरेबियन सी ब्रांच है, दूसरी आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना। अरेबियन सी तो आपकी इस तरफ आ गई ना, मुझे छोटे छोटे ये आ गया अरेबियन सी इस तरफ, और बे ऑफ बंगाल इस तरफ एट मुंबई बाय। अच्छा, 10 जून को जो है वो मुंबई में बारिशें पहुंच जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो जुलाई में जम्मू कश्मीर में पहुंचती हैं। बे ऑफ बंगाल में जो है सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच से सबसे पहले आसाम के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ जून में, अगर आपको पूछे कि भाई बे ऑफ बंगाल के थ्रू पहली बारिशें कहाँ होती है, वो आसाम के अंदर होती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में बारिशें होती हैं, 1 जून इन आसाम बाय बे ऑफ बंगाल ब्रांच। मिड जून में जो है ये बारिशें कहाँ पहुंच जाती हैं भाई, अराइव करती हैं आपके सौराष्ट्र, कच्छ मतलब गुजरात के अंदर पहुंचती है, और सेंट्रल पार्ट, इंडिया के सेंट्रल पार्ट, जो इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, मिड जून में यहाँ भी पहुंच जाती हैं बारिशें। अच्छा, दोनों ब्रांचें एक साथ मर्ज होके बे ऑफ बंगाल, और ये दोनों मर्ज होकर करती हैं आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, नॉर्थ वेस्टर्न ऊपर और वेस्टर्न यहां पर जो है मर्ज होती हैं, दोनों से बारिशें होती हैं, ये याद रखना। दिल्ली में जो है 29 जून को बारिशें होती हैं, जरूरी नहीं है, याद रखना। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बारिशें होती है, पंजाब हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में होती हैं बारिशें भाई, कब, आपके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। मिड जुलाई में आपका जम्मू कश्मीर में भी पहुंच जाती है भाई, मिड जुलाई में आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, और रेस्ट ऑफ द कंट्री मतलब जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। ये इतना ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट में लिख लो, ठीक है। अब ये बिड्रा कब होते हैं, वापिस कब चले जाते हैं,
द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगेन इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले नॉर्थ से शुरू होते हैं, ऊपर आपके सबसे पहले ऊपर वाली नॉर्थ जो वेस्टर्न स्टेट्स है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स पता है ना आपकी, राजस्थान गुजरात वगैरह आ जाता है, पंजाब वगैरह, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से सबसे पहले विड्रॉ होते हैं ये। मिड तक ये कहां से चले जाते हैं, नॉर्थ के हाफ ऑफ द कंट्री से निकल जाते हैं, मतलब वापिस लौट रहे होते हैं ये। और विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ में ये अर्ली दिसंबर में जो है चले जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है भाई, आपको पता होगा कि दिसंबर के महीने में चेन्नई में बारिशें होती हैं, जब ये मॉनसून लौट रहे होते हैं ना, यहाँ इसका मेरे को मैप बनाना जरूरी है भारत। जब ये यहाँ से लौट रही होती है ना हवाएं, यहाँ भी समुद्र फिर से मिलता, तो यहाँ से ये विंड्स लौटते हुए ये फिर से अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई में यहाँ फिर से बारिशें होती हैं। तो आप कह सकते हो कि जब रीट्रीटिंग मतलब वापिस लौट रहा होता है मॉनसून, तो उस समय चेन्नई के अंदर बारिशें होती है ठंड के टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें, कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, वेस्टर्न कोस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, और इंडिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं कोस्टल एरिया पे। जो कोस्टल एरिया है मतलब समुद्र के पास वाले एरियाज है, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, कम से कम 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है, कोस्टल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटें नहीं आपकी, मेघालय मणिपुर मिजोरम वगैरह वाली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी सबसे ज्यादा बारिशें होती है भाई। तभी तो आपका मेघालय हो गया जिसमें माइसन राम में सबसे ज्यादा बारिशें होती है, अगर नहीं लिखा होगा वो पॉइंट में लिखवा दूंगा आपको, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। रेनफॉल इज वेरी लो, सबसे कम राजस्थान में होती है, गुजरात में होती है, हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है, और इंटीरियर जो डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन है ना, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन और ले इन जम्मू एंड कश्मीर में भी बड़ी कम बारिशें होती है। जो डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन है वहां भी बहुत कम बारिशें होती हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है भारत के अंदर। अच्छा, स्नोफॉल कहाँ होती है भाई, हिमालय के रीजन में आपकी गर्मियों में भी स्नोफॉल होती है, जहां पे ज्यादा बारिशें होती है वहां फ्लड आते हैं, जहां कम बारिशें होती है वहां सूखा पड़ जाता है। अब कोल्ड वेदर आ गया, सीजन आ गया, और ये मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। तो लोकल नेम्स वगैरह आपको होमवर्क दूंगा, अब आपको समझ में आ गया है तो कृपया आप इनबॉक्स जरूर करें, ठीक है, मुझे प्रेरणा मिलेगी अगर आपको समझ आता है।